हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो आज आपका क्लास मैथ का चलने वाला है। जानते हैं आप आर्मी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आपको नोटिफिकेशन आ गया कि आर्मी एमईएस और जीडी की वैकेंसी 40,000 प्लस आने वाली है। और जानते हैं कि एक महीने में आर्मी अग्निवीर की भी वैकेंसी आने वाली है और नेवी ट्रेड्समैन की भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी तीनों एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तीनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपका देखिए ये पहला क्वेश्चन है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और आज से आपका जीके जीएस का भी क्लास चलने वाला है। ठीक है, आप आज से जीके जीएस का भी क्लास आज से चलेगा। आर्मी एमईएस जीडी जो तीनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो जीके जीएस का, वो सारे क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो ये आपका मैथ का क्लास है, इसके बाद आपका जीके जीएस का क्लास चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करिए आप। दिया क्या है, देखिए आपका दिया ए एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार को 10-30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले 20 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कारण के ए को कार पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा, मतलब ए ने पूरा कार नहीं किया, पहले ही छोड़ दिया। तो और पिछले 5 दिनों तक बी ने अकेले ही कार किया। कार पूरा करने में कुल कितना समय लगा ये पूछा गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दिया जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहे, बस आप वैसे देखते रहिए, आप आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, दिया क्या आपका, देखिए एक कार को 20 दिनों में करता है। जैसे क्वेश्चन में दिया है बस आप वैसे नोट करिए, एक कार का 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 20 दिनों में कर रहा है। उसके बाद क्या दिया है, बी अकेले उस कार को 30 दिन में कर रहा है। बी अकेले उस कार को 30 दिनों में कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, दिया किसी अन्य के कार ए को कार होने से पहले छोड़ना पड़ा। तो जब ये ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है, तो इसका हम पहले टोटल काम निकालते हैं कि टोटल कितना काम है। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। टोटल काम ज्ञात करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। और जब एलसीएम ये टोटल निकल जाता है कि टोटल काम 60 है, अगर टोटल काम जो है आपका 60 है तो ए 20 दिन में कर रहा है। अगर टोटल काम 60 है, ए 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में जो ए काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 60/20 आप करेंगे, 60/20 करेंगे, 2 तिहाई 6, इसका मतलब रहता है ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। यहां आप 3 रख दीजिए। ठीक है, यहां जो आप लिखेंगे ये क्षमता लिखेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। उसके बाद आप बी का देखिए, बी 30 गुना 60 करेंगे 2 आएगा, मतलब एक दिन में जो है बी क्या कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और टोटल काम आपका कितना है, टोटल काम जो आपका है, टोटल काम आपका कितना है, 60 है। ठीक है, टोटल आपका 60 काम है। और फिर क्या कर रहा है, कह रहा है ए ने कार तो छोड़ दिया, कुछ दिन पहले छोड़ा, और पिछले 5 दिनों तक बी ने अकेले ही कार किया। पिछले जो 5 दिन थे वो पहले निकाल लीजिए। 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया, बी ने काम किया। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुणे 2 10 काम करेगा। ठीक है, अगर बी ने 10 काम कर लिया, इसका मतलब क्या है, अभी कितने बचे, 60 में 10 काम आपका हो गया, बचे कितने, बचे आपके 50 काम। बचे आपके कितने, 50 काम। अगर ये 50 काम ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब 3 काम ए कर रहा है और 2 काम बी कर रहा है, मतलब 3 और 2 दोनों को मिलाकर कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अगर 5 काम हो जाएगा, एक दिन में 5 काम करेंगे तो 10, फिर उसके बाद 50 काम कितने दिन में करेंगे, तो 50 काम, तो 50/5, 5 काम एक दिन में हो रहा है तो 50 काम, 50/5, 5 दरा में 10, 10 दिन में ये आपका 50 काम होगा। 10 दिन में आपका 50 काम होगा। लेकिन बी जो है 5 दिन और एक्स्ट्रा किया है, दिया ना, ए पहले छोड़ दिया, उसके बाद बी अकेले किया है, तो बी कितना दिन किया है, 5 दिन और एक्स्ट्रा काम किया था। देखिए क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, 5 दिन और एक्स्ट्रा काम किया था, 10 और प्लस का 5 दिन, 10 दिन प्लस का 5 दिन, टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 15 दिन। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 15 दिन। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है,
ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है, देखेंगे आपका ऑप्शन देखेंगे आपका सी वाला जो है 15 दिन दिया, 15 दिन, यही आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया ना आपको? आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आपको आराम से, और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं, आप वो सारे प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आप आराम से आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए और सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहिए। एक बार मेरी क्लास को देख के करिए, उसके बाद एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। और जब आप अपने से प्रयास करते हैं लगाने का तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, कि आपका कितना आया, आपको समझ में आ रहा है नहीं कि अच्छे से नहीं आ रहा है वो आप, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, वहां पर भी आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन, आर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर और 1/3 पूंजी 8% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। ठीक है, और जो शेष बच रहा है उसको 10%, उसके शेष 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। तीनों निवेशों से उनकी कुल आय एक वर्ष में 820 रुपए है। तो निवेश की गई कुल पूंजी पूछा है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है आप बस वैसे करते रहिए। क्वेश्चन में क्या कर दिया है? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग कितने परसेंट पे? 5% पे, 5% पे निवेश किया 1/2 भाग, इसका मतलब 5/2% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5/2% हुआ। उसके बाद क्या बोला है? वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 पूंजी 8% वार्षिक ब्याज दर पर, 8% वार्षिक ब्याज दर पर इक्वल टू आपका 8 करना 8/3% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? शेष 10% पर, शेष 10% मतलब कुल एक भाग था, टोटल एक भाग था, उसमें से 1/2 आपका 5% पे हो गया और 1/3 8% पे हो गया। तो शेष जो बच रहा है, शेष भाग जो इसमें से बच रहा है वो 10% पे निवेश किया गया। तो शेष भाग कितना बचेगा? 1 माइनस ये आपका 1/, ये आपका 6 लघुत्तम हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका 6 लघुत्तम हो गया, 3 दूना 6, तो आपका 6 माइनस का 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 मतलब 1/6 भाग आपका और बचा है, 1/6 भाग आपका और बचा है। तो 1/6 भाग कितने में कर रहा है? 10% में कर रहा है। तो 1/6 भाग 10% में कर रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/6, 2 25 10, 2 तिहाई 6। इसका मतलब ये टोटल जो आपका दिया है, और यही टोटल कितना दिया है? 5/2, 8/3 और 5/3, ये टोटल आपका कितना दिया है? यही टोटल इसका 820 रुपए दिया है। ठीक है, यही टोटल आपका 820 रुपए दिया है। तो इसका टोटल ज्ञात कर लीजिए। टोटल आप कैसे ज्ञात करेंगे? 5/2 प्लस का 8/3 प्लस का 5/3 प्लस का 5/3। तो यहां से आप ऐसे कर लीजिए। आप यहां पे देखेंगे 3 गुना 6 आपका लघुत्तम हो जाएगा, 3 दूनी 6 आपका लघुत्तम हो जाएगा। तो ये आपका 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 प्लस का 3 दूनी 6 8 दूनी 16 प्लस का 3 दूनी 6 5 दूना 10, ये आपका कितना हो जाएगा? 15 6 21 10 31 10 41, 41/6 कितना हो गया? 41/6 हुआ। ठीक है, 41/6 हो गया। तो ये जो है 41/6 जो है 41/6 इक्वल टू आपका दिया कितना है? 41/6 इक्वल टू 41/6% इक्वल टू 820 दिया है। 41/6% इक्वल टू 820 दिया है। तो पूछा क्या? निवेश की गई कुल पूंजी, निवेश की गई कुल पूंजी। निवेश की गई कुल पूंजी का क्या मतलब है? ये 100% पूछ रहा है। तो आप 41% इक्वल टू 41/6% इक्वल टू 820 है, तो 41% इक्वल टू कितना होगा? तो यहां आप देखेंगे 41% इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 820 मल्टीप्लाई 6। ये आप जब आपका ये 6 यहां भाग में यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 41 दूना जो हो जाएगा 41 दूना आपका 82, तो 6 दूना 12 120। ठीक है, ये 41% इक्वल टू देखिए 41% इक्वल टू 820 गुणे 6 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद यहां 820 मल्टीप्लाई 6 बटे में 41 गुणे 100,
क्योंकि आप 100 का मान ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना तो आपको 100% से मल्टीप्लाई, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 41 दूना 82, तो उसके बाद 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो 120 होगा। 120 मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो 12,000 टोटल आपका आएगा। 12,000 जो आपका चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन आपका 12,000 दिया है, चौथा वाला यही 12,000 यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला ये आपका 12,000 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? देखिए ये आप कैसे करेंगे, पहले आप टोटल जितना दिया निकाल लीजिए। 1/2 भाग 5% पे कर रहा है तो 5/2% होगा। उसी तरह ये 8/3, ये 5/3, ये परसेंट में होगा जितना होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीनों का इक्वल टू दिया है, तीनों का 820 दिया है, तीनों मिला के, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 41/6 आएगा, 41/6 इक्वल टू 820, तो 100% इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, जो आपका 12,000 चौथा वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं आर्मी अग्निवीर के भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, मतलब तीनों एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो एग्जाम तीनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। एक बार अपने से आप प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी आप सजेशन चाहिए आर्मी के बारे में, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहां मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं। मैं सारा रिप्लाई दूंगा व्हाट्सएप पे, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका भी मैं रिप्लाई में दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए, दिया है सबसे लंबे खंभे की लंबाई, सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपको ज्ञात करना है। सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपको ज्ञात करना है, जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जाता है। इसका मतलब 3 चीज दिया है, इसका मतलब ये घनाभ से पूछा है। ठीक है, कमरा कैसा होता है आपका, कमरा घनाभ की तरह होता है ना, कमरा कैसा होता है आपका, घनाभ की तरह होता है। तो यहां आप घनाभ बना दीजिए। ठीक है, यहां आप घनाभ बना दीजिए। फिर कहा क्या है, खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई का मतलब है, यहां मान लीजिए यहाँ पे जब एक खंबा है, ये मान लीजिए आप ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, आपका इतना बड़ा रूम है, तो यहाँ जो ऐसे तिरछा जो है सबसे बड़ा खंबा रखा जाएगा ना, सबसे बड़ा खंबा ऐसे तिरछा ही आएगा, क्योंकि सीधे करेंगे तो ये छोटा ही होगा, ये छोटा वाला होगा, सबसे बड़ा यही तिरछा वाला होगा। तो यही आपसे तिरछा वाला पूछा है, तिरछा वाला कितनी दूरी होगी। ठीक है, यही आपसे क्या पूछा है, तिरछा वाला पूछा है। तो दिया क्या है, जिसकी लंबाई जो है, जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जाता है। ठीक है, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो आप लंबाई इसका क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और दूरी उसका मान लेंगे, उसको मान लेंगे 10, 8, 6। ठीक है, तो ऐसे हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसका जो छड़ की लंबाई है, मान लीजिए ये आपका छड़ है, ये छड़ की लंबाई हम ज्ञात कैसे करेंगे, रूट में आपका रहता है, रूट में आपका रहता है, जितना तीनों दिया है वही तीनों आप रूट में लिख लीजिए। तीनों अगर दिया है, ये 3 संख्या दिया ना, 10, 8, 6, तो उसका स्क्वायर आप कर दीजिए। 10 का स्क्वायर प्लस का 8 दिया, 8 का स्क्वायर। जब भी छड़ की लंबाई पूछे, रूम में पूछे कि आपका कितना बड़ा रखा जा सकता है, तो 3 संख्या जो आपके दिए रहेंगे वही तीनों का स्क्वायर करना है रूट में और प्लस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर, 10 दिया, 10 का स्क्वायर प्लस 8 दिया, 8 का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है आपका 6 दिया है, तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बस यही आपको हल कर देना है। ये आपका कितना होगा, ये आपका देखिए कितना होगा, 10 दहा में 100 प्लस 8 × 64 प्लस 6 के 36, टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल आपका रूट 200। और रूट 200 को आप कितना लिख सकते हैं, रूट 100 × 2, और 100 × 2 का 100 का आप रूट बाहर से नहीं लेके आएंगे, 10 हो जाएगा, और 2 ये आपका रूट ही में रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी वाला दिया है। ऑप्शन सी में देखिए ये आपका दिया है, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी छड़ की लंबाई पूछे कि रूम में कितना बड़ा छड़ आ सकता है, रूम में कितना बड़ा छड़ आ सकता है, तो आपको देखिए 3 संख्या दिए रहेंगे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और थोड़ा लंबाई, और उसके बाद नीचे वाला लंबाई भी दिया रहता है। ठीक है, तीनों को आपको क्या करना है, तीनों को आपको स्क्वायर करना है और तीनों को जोड़ के इसका रूट निकाल लेना है। तीनों का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके इसको रूट में करना है, रूट का मान निकाल लेंगे। उतनी बड़ी छड़, उसमें सबसे अधिक जो लंबाई की छड़ होगी यही होगा। ठीक है, 10√2, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, सी वाला ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब आप करिए, अगला क्वेश्चन करिए। और अब आप जानते हैं आपका जीके जीएस का भी क्लास आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज से आपका
जीके जीएस का भी क्लास होगा। आज से आपका जीके जीएस का भी क्लास होगा, ठीक है। आज से आपका जीके जीएस का क्लास चलने वाला है और बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। और वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे, जिनका टेस्ट जब वो देते हैं एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उनका जीके जीएस में हमेशा 20 प्लस स्कोर रहता है, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 18-20 प्लस ही उनका रहता है। पूरा तो देखिए किसी का नहीं रहने वाला, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन 20 प्लस हमेशा उनका स्कोर रहता है, ठीक है। तो वो जो नोट्स बनाए हैं, जितने भी जीके जीएस का उनको नॉलेज है, जो भी नोट्स बना के वो 20 प्लस स्कोर लाते हैं, वही नोट्स वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वही नोट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए। दिया है वह सबसे छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाया जाना चाहिए, ठीक है। दिया आपका वह सबसे छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपका? 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या घटाना चाहिए? क्या घटाना चाहिए? जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 है तो इसका पूर्ण वर्ग। और देखेंगे आप इसका जो वर्ग बनता है, जो 31 का जो वर्ग होता है, 31 का जो वर्ग होता है, 31 का वर्ग आपका 961 होता है। 31 का वर्ग आपका 961 होता है। और 32 का अगर आप वर्ग करेंगे तो ये 1000 प्लस जाएगा, 1000 प्लस जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये 1000 से नीचे पूछा है, मतलब छोटी संख्या पूछा है। तो छोटी संख्या वर्ग क्या है? 31 का स्क्वायर है। सबसे जो 1000 के अंदर जो वर्ग आएगा वो 31 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई संख्या ले रहे हैं तो अगर किसी का वर्ग निकाल रहे हैं, जैसे 32 का निकाल रहे हैं, तो 1000 से प्लस आएगा। लेकिन पूछा क्या आपसे? 1000 के अंदर ही रहे, ठीक, 1000 तक रहे, तो 1000 तक आपका 31 का स्क्वायर होगा। तो आपसे पूछा क्या है? पूछा क्या घटाना चाहिए? 1000 में क्या घटाना चाहिए? कितनी संख्या घटाना चाहिए? तो 961 है, तो 961 आपका 961 जब माइनस करेंगे तो ये आपका 39 आएगा। कितना आएगा? 39 आएगा। तो 39 आप घटाएंगे, 39 आप घटाएंगे, 39 आप घटाएंगे तो आपका छोटे जो सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो वही आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। जो 39 आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, 39 यही आपका सही हो जाएगा। 39 यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 39 आप अगर 1000 में आप 39 घटा देंगे, 1000 में जब आप 39 घटा देंगे, 1000 में जब आप 39 घटा देंगे तो 961 आएगा। 961 यही आपका पूर्ण वर्ग बनाएगा, 31 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है आप 39 घटा रहे हैं, 39 यही आपका बी वाला ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों एग्जाम के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। मतलब कि आर्मी के लेवल के जो भी एग्जाम है, आर्मी लेवल के जो भी एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आर्मी में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएं। अगर आप पेशेंस बनाकर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है, जिस तरह आप भी आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। क्या पूछा आपसे? √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है। और क्या दिया? एक समबाहु त्रिभुज की दिया है। और √3 इकाई वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, यह आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर परिवृत्त जो है, इसके अंदर जो परिवृत्त का मतलब आपका बाहर होता है, तो ये आपका बाहर से रिलेटेड रहेगा, ये आपका बाहर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। परिवृत्त का मतलब आपका बाहर से होता है, तो इसका आपके बाहर से रहेगा। तो दिया क्या आपका? √3 इकाई भुजा वाले, और इसका जो भुजा की लंबाई जो दिया है, भुजा की जो लंबाई दिया है √3 दिया है, भुजा की जो लंबाई दिया है √3 दिया है, ठीक है। भुजा की जो लंबाई दिया है √3 दिया है। और √3 क्या आपका होता है? √3 अगर ये आपका भुजा की लंबाई इसके √3 दिया है, भुजा की लंबाई जो आपका √3 दिया है, ये सूत्र क्या होता है आपका? R इक्वल टू आपसे पूछा है कि परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, मतलब ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक ना होगा। यहां से देखिए परिवृत्त आपका बाहर वाला है, वृत्त से आपका यहां तक होगा, यही आपका परिवृत्त की त्रिज्या होगी। तो R इक्वल टू जो होता है,
आर इक्वल टू आपका होता है भुजा का रूट 3। जो अंदर जो भुजा है, जो त्रिभुज की भुजा है, जो त्रिभुज की भुजा है उसका रूट 3 होता है। तो त्रिभुज, तो भुजा का रूट कितना है, तो भुजा का रूट, भुजा का बटे रूट 3 होता है। तो आर इक्वल टू आपका, ये आपका रूट 3 बाय रूट 3 कर दीजिए, रूट 3 बाय रूट 3 करेंगे आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों कर जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी वाला दिया, एक आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका सूत्र होता है। अगर परिवृत्त दिया है तो आर इक्वल टू ए बाय रूट 3 होता है। ए जो होता है ये त्रिभुज का एक भुजा की माप होती है। तो रूट 3 बाय रूट 3 इक्वल टू 1 आपका यही आर इक्वल टू ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया है सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, जो 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। 12, 15, 18 तीनों से दिया है, मतलब इसका एलसीएम आप निकालिए पहले। ठीक है, सबसे पहले आप इसका क्या करिए, एलसीएम निकालिए। 12, 15, 18, 12, 15, 18 तीनों से विभाज्य हो, मतलब तीनों का आपका जब भी दिया है तीनों से विभाज्य हो तो उसका हमेशा एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, 3 चौके आपका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ये आपका कितना पूछा है, पूर्णतः विभाज्य जो सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछा है, सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछा है। तो ये आपका 2 दूना 4, ये आपका 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 तिहाई 180। ये आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम जो आपका आ गया 180। फिर पूछा क्या है, इस सबसे छोटी वर्ग संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो सके। तो आप देखिए 180 से आपका कौन सा इसमें विभाज्य हो रहा है, आप देखिए इसमें से 180 से आपका कौन सा विभाज्य, जो आपका चारों ऑप्शन दिया है, देखिए चारों ऑप्शन जो दिया है इसमें से देखिए 180 से पूर्णतः विभाज्य कौन हो रहा है, जो पूर्णतः वर्ग है। तो आप देखेंगे 625, 900, 400 पूर्णतः वर्ग है, लेकिन आप देखेंगे 180 से कौन करता है। तो आप ए वाला ऑप्शन ट्राई करिए, ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से करने का मैं बता रहा हूं, ऑप्शन से आप ऐसे ट्राई करके लगा सकते हैं 180। ठीक है, जब 180 से काटेंगे 18 चौका 62, 18 चौका कितना होता है, 18 चौका कितना होता है आपका, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 के नाम से 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 तिया 54, ये आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। 180 भागे 625 ऐसे कर दीजिए, 180 भागे 625 करेंगे, 18 चौक 72 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो 3 बार जाएगा, 18 तिया 54। उसके बाद 12 में से 4 गया आपका 8, और ये 5 का 5 0, उसके बाद 5 यहां ला दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका पूर्णतः ये कट नहीं रहा है, पूर्णतः देखेंगे आपका ये कट नहीं रहा है, आपको दशमलव लगाना पड़ा, दशमलव लगा रहा है मतलब ये पूर्णतः आपका कट नहीं रहा है। ठीक है, पूर्णतः ये आपका कट नहीं रहा है, तो आप ए वाला आपका नहीं होगा, तो आप बी वाला ट्राई कीजिए, आप बी वाला ट्राई कीजिए। बी वाला आपका कितना दिया है, बी वाला आपका दिया है 1225, 1225 आप 180 कर दीजिए। ठीक है, 180 कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये देखिए, ये देखिए 180 आपका 1225 से कटेगी कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए 18 मल्टीप्लाई 18, आप देखिए इसमें पास में कौन आ रहा है। ठीक है, अगर आप 200 देख रहे हैं, 2 छक 12 हो रहा है, तो 180 सत्ते आप कर सकते हैं, 180 सत्ते कर सकते हैं। 0 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 7 का नाम 7, 7 5 12, 1260 हो रहा है। इसका मतलब अगर आप 180 घटाएंगे इसमें से तो 1100 होगा, मतलब बी वाला भी आपका ऑप्शन पूर्णतः नहीं कट रहा है, बी वाला भी आपका पूर्णतः नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सी वाला ट्राई कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे आप सी वाला ट्राई कीजिए। ये मैं ऑप्शन आपको देखिए ऐसे लेट हो रहा है, लेकिन जब आप अपने से करेंगे, जल्दी करेंगे, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं 625 कभी 180 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूं कैसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 900 का देखिए, 900 का देखिए 180, यहां आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 18 25 आपका 90 होता है,
18 25 आपका 90 होता है, मतलब ये पूर्णता है आपका, पूर्णता कट जाएगा तो सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। पूर्णता कट रहा है मतलब सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे देखना चाहते हैं ये नियम सही है कि नहीं, तो डी वाला भी आप कर लीजिए। डी वाला आपका 400 बटे में 18 करेंगे, 180 करेंगे, ये आपका देखेंगे पूर्णता कटेगा नहीं, 18 दूनी 36 बार जाएगा। और जो सी वाला ऑप्शन है पूर्णता कट रहा है मतलब सी वाला ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखिए थोड़ा सा करने में ऐसे लेट हुआ ना, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 625 कभी 180 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें जीरो दिया है, लास्ट में जीरो संख्या जरूर से आएगा। आप ऐसे देख लेंगे। उसके बाद जो आपका दिया 1225, 180 दिया है तो लास्ट में जीरो जरूर होना चाहिए, ये भी आपका नहीं कटेगा। फिर आप सी वाला देखेंगे 18 25 90 होता है, जीरो जीरो बनेगा, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही बार में आप देख के तुरंत लगा लेंगे। 400 तो 180 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन आपको ऐसे मैं बता रहा हूं नियम, इसलिए आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और एक दूसरे से वीडियो भी शेयर कर, ये क्लास शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। और जीके जीएस का भी क्लास आपका चलने वाला है, उसको देखना जरूर, उसको जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।